ये है हमारा पोको का F7 और ये है हमारा iQOO का Neo 10। दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, या कह सकते हैं कि भाई भाई है। दोनों में सेम लेवल के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाता है और बहुत से लोगों के भाई पसंदीदा डिवाइस है पोको F7 और बहुत सारे का है यहाँ पे iQOO Neo 10। बट दोनों के अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है हमारा HyperOS के अंदर HyperOS 3 लेटेस्ट वाला, जहाँ पे 1 Gen का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है और एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है। सेम वहीं पे हमारा जो iQOO Neo 10 है, ये भी हमारा जो Origin OS 6 के ऊपर आ चुका है और इसमें भी आपको जो लेटेस्ट 1 Gen का ही है जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। तो आज यहाँ पे हम दोनों के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों में परफॉर्मेंस किस लेवल का देखने को मिलता है। जब लॉन्च हुआ था जब से लेके आज तक में परफॉर्मेंस किसका अपग्रेड हुआ है और किसका डाउनसाइड हुआ है, साथ साथ बैटरी से रिलेटेड भी। और सिर्फ उसी में अपना ओपिनियन नहीं शेयर करूंगा, बाकी लोगों का क्या थिंकिंग है इन डिवाइस के अंदर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आने के बाद, उनका जो ओपिनियन है वो भी मैं यहाँ पे कमेंट शो करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। फुल कंपेरिजन ये नहीं होने वाला हर एक चीज़ का, जैसे कैमरा, डिवाइस, बैटरी, हर एक चीज़ का। लेकिन आज का जो टारगेट होगा वो है मेन परफॉर्मेंस और EY और बाकी थोड़े बहुत यूजर्स के ओपिनियन। लेकिन आप कमेंट करते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा दोनों का फुल कंपैरिजन का, कि ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ये कैसा काम करता है। तो उसके लिए बताना जरूर। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और हाइप जरूर दे, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोनों के परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, जो कि मैंने दोनों के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद जो चेक कर रहा है, और दोनों में कितना बैटरी ड्रॉप होता है परफॉर्मेंस टेस्ट करने के बाद, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी साथ के साथ। दोनों कहते हैं गैलरी के ऊपर, ताकि टाइम थोड़ा बहुत बचे और जल्दी में हम सब चीज़ें एक साथ चेकआउट कर सके दोनों डिवाइस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये है हमारा स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आप देख पाओगे बैटरी हमारा 91 आया है। दोनों को मैंने 100% चार्ज किया था और टेस्टिंग को स्टार्ट किया था। तो 3D मार्क टेस्टिंग में पोको F7 के अंदर है जो 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। और ये रहा हमारा बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप, और स्टेबिलिटी यहाँ पे 84.2 देखने को मिल जाता है। उसके बाद बॉटम पे आते हैं तो आप देखो यहाँ पे टेम्परेचर 50 टच किया है। नॉर्मल सी बात है, पोको F7 थोड़ा ज़्यादा वार्म और हीट होता है हमारे iQOO Neo 10 के कंपेरिजन में, बट इतना खुश मत हो जाना, बहुत चीज़ें आपको जाननी बाकी है। यहाँ पे 8% का बैटरी ड्रॉप हुआ और यहाँ पे आप फ्रेम रेट वगैरह भी है जो देख सकते हो। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे iQOO Neo 10 की, तो इसके भी हम स्क्रीनशॉट कलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं और ये है इसका टेस्ट रिजल्ट आपके सामने, जहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा 5 फैब का टेस्टिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9 फैब का है। ठीक है, यानी दोनों है जो लेटेस्ट ही यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे इसका बेस्ट लूप जो है वो आपको 40 देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका 15 है। लोएस्ट यहाँ पे 8 के आसपास का है और यहाँ पे भाई आपको 13 देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको 57.5 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कम है, जबकि पोको के अंदर यहाँ पे 84.2 देखने को मिलता है। बाकी बॉटम पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो है टेम्परेचर इसने ज़्यादा गेन नहीं कर रखा है, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं बैटरी ड्रॉप की, तो 94 से ये आता है हमारा 86। करीब करीब यहाँ पे इसने 10% का बैटरी ड्रॉप किया है, जैसा कि आप देख पाओगे 6% लीटर और 4% लीटर, तो 10% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता है। और डायरेक्ट मैं इसके ऐप के अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि जब से मैंने इसे रिसेट नहीं किया है और जितने भी अपडेट आए हैं सभी टेस्टिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है और सारी चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे इसने करीब करीब भाई 10% का बैटरी ड्रॉप किया iQOO Neo 10, और पोको F7 ने करीब करीब 9% का बैटरी ड्रॉप किया और यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन iQOO हमारा हीटिंग नहीं करता, जबकि हमारा पोको है जो हीट करता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस फुल दे रहा है। यहाँ पे बात करते हैं हमारे CPU थ्रोटल की। ठीक है, तो CPU थ्रोटल अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आप यहाँ पे देखोगे कि हमें देखने को मिल जाता है दोनों का, कि मैक्स गया है 5,17,000 पोको F7 के अंदर और iQOO के अंदर यहाँ पे 5,25,000 गया है। मिनिमम यहाँ पे है पोको F7 के अंदर जो कि हमारा 4,08,000 है और 80 का परसेंटेज निकल के आता है, जबकि iQOO के अंदर 3,90,000 है और 83 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है। जबकि इससे पहले वाले सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा और बेटर निकल के आता था, बट दोनों भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस तरीके से चीज आपको दिखाई देती है। इसके बाद ये है हमारे दोनों का जो कि AnTuTu स्कोर, और वर्जन दोनों का सेम है 11.0.8, जहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो पोको F7 है 23.6 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है, जिसमें 5% का बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर यहाँ पे 35.8 देखने को मिलता है। वहीं पे iQOO की बात करें तो इसका भी सिमिलर रिजल्ट है, जो कि आप देख रहे हो साइड बाई साइड, और यहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप है और 44.2 टेम्परेचर गेन देखने को मिलता है। यानी 3D मार्क के अंदर हमारा पोको
F7 ज़्यादा हीट कर रहा था, लेकिन AnTuTu के अंदर हमारा जो iQOO Neo 10 ज़्यादा हीट कर रहा है लेटेस्ट Origin OS के साथ। साथ साथ 1% का एक्स्ट्रा बैटरी ड्रॉप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। हमारा जो पोको F7 है डे बाई डे इंप्रूव करते करते 23 तक आ चुका है, जो कि कुछ दिनों में 24 भी टच कर जाएगा, जबकि इसमें नॉर्मली हमें 22 का स्कोर देखने को मिलता था। और वहीं पे हमारा जो iQOO Neo 10 है स्टार्टिंग से हमें इसमें 24 का स्कोर देखने को मिलता था, लेकिन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ये थोड़ा सा डाउन साइड में जा चुका है। वहीं पे आप देख सकते हो ये है हमारा Geekbench का रिजल्ट, जहाँ पे आप देखोगे कि iQOO Neo 10 का सिंगल थोड़ा सा बेटर है हमारे पोको F7 के कंपेरिजन में, जबकि मल्टी स्कोर यहाँ पे हमारा है जो पोको F7 का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है और iQOO Neo 10 का भी अच्छा है। बट एक टाइम था कि हमारा जो iQOO Neo 10 है सिंगल और मल्टी काफ़ी अच्छा निकाल के देता था, बट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ पोको F7 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी निकाल के दे रहा है। और दोनों का मैं यहाँ पे डिटेल भी शो करता हूँ स्क्रीनशॉट करके कब का ये टेस्टिंग है, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट किया गया है, ना कि ओल्ड वाला मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर रहा हूँ। तो इसका भाई डिटेल किधर गया, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे टाइमिंग आपको देखने को मिलता है 2926 और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 9 Feb 2026। तो दोनों का यहाँ पे जो लेटेस्ट फैब के साथ ये जो टेस्टिंग करी गई है और दोनों में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी मैंने दोनों को एक बार फिर से चेक किया था, जहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि इसका है वाई आपको सिंगल किस तरीके से देखने को मिल रहा है और मल्टी किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मल्टी के मामले में स्टिल अब यहाँ पे जो पोको F7 है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है और सिंगल में हमारा जो iQOO Neo थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको CPU थ्रॉटल AnTuTu और Geekbench सारी चीज़ें टेस्टिंग आपको जो मैंने शो कर दी है। और बात करें दोनों के चार्जिंग टाइमिंग का कि कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, तो इस मामले में हमारा जो iQOO Neo 10 है वो विन हो जाता है, यानी इसमें जो थोड़ा आपको क्विक चार्जिंग देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पोको F7। जबकि हमारा जो iQOO Neo 10 है 120 वॉट के साथ आता है और यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि पोको F7 में आपको जो 90 वॉट का ही चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का जो चार्जिंग डिटेल मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे जो 24 मिनट में 1 से 100% चार्ज हो गया है, जो कि काफ़ी सही स्पीड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 100% ये 21 मिनट में कंप्लीट चार्ज हुआ है, जबकि पिछले वाले अपडेट्स में ये करीब 32 मिनट में जो कंप्लीट चार्ज हो जाता था, बट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ इसका चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, यानी टाइमिंग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गेन करने लग गया है। वहीं पे जो हमारा पोको F7 है इसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ। तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ iQOO Neo 10 हर मामले में थोड़ा सा डाउन साइड नजर आ रहा है और पोको F7 थोड़ा सा अप साइड हमें देखने को मिल रहा है। बाकी मैं आपको iQOO Neo 10 के और भी जो रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले के जितने भी मैंने चार्जिंग टेस्ट किए, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 142 मिनट में ये कंप्लीट किया है, यहाँ पे 8 से 132 मिनट में कंप्लीट हुआ है। उसका बॉटम पे आते हैं तो 30 मिनट में 17 से 100% गया है और यहाँ पे आप देखोगे 33 मिनट में 1 से 100% गया। तो ये काफ़ी अच्छा स्पीड था, लेकिन अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ये है जो हल्का सा डाउन साइड है जो यहाँ पे जा चुका है। जबकि यहाँ पे मैं अक्सर रीसेट करता रहता हूँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डालता रहता हूँ, इसलिए इसकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है अदर चार्जिंग का, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो में बता रखा है, अदरवाइज यहाँ पे भी मैं आपको शो कर देता। बाकी अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो पोको F7 आपको जो 90 FPS प्रोवाइड करता है, जबकि iQOO Neo 10 आपको 120 FPS प्रोवाइड करता है। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिचेज आ गए हैं, बग्स आ गए हैं, जो कि हमारा Origin OS है। Origin OS ने भाई अपने FunTouch OS के बाद काफ़ी ज़्यादा मैसिव अपग्रेड दिखाया है, अपने OS के अंदर फीचर्स बहुत सारे ऐड किए हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट UI चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है पहले के कंपेरिजन में। बट फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग की कमी है, जो फिनिशिंग होना चाहिए एक UI के अंदर वो चीज़ यहाँ पे स्टिल आपको मिसिंग देखने को मिलता है। पहले से काफ़ी इंप्रूव्ड है बट स्टिल मिसिंग है। वहीं पे जो हमारा हाइपर OS है, हाइपर OS 2 के बाद 3 में ज़्यादा कोई बिग चेंज हमें प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये जो UI है काफ़ी हद तक फिनिश और क्लीन जैसा फील करवाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एनिमेशन की बात करें तो आपको एनिमेशन काफ़ी अच्छे आपको पोको के F7 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। Origin OS के अंदर एनिमेशन में अभी स्टिल थोड़ी बहुत और काम करने की ज़रूरत है और पॉलिश होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको थोड़े से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं जो वियर्ड सी नोटिस होती है। जहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो इसके फॉन्ट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। और नए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ इसका जो फॉन्ट्स है वो थोड़ा सा और बिगड़ सा गया है, बैटरी का आइकन काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी बहुत तो ग्लिच मैं आपको अभी के अभी है जो फ़ोन के अंदर ही शो कर देता हूँ। जैसे कि हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं, उसका शॉर्टकट्स के अंदर आएंगे, Origin OS के प्लेयर के अंदर आएंगे तो देखो यहाँ पे गैपिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इन करते तो फिर से यहाँ पे गैपिंग हमारा ज़्यादा है, जो कि इस टाइप का गैपिंग आपको कहीं पे भी और भी सेटिंग में कहीं पे
पे भी देखने को नहीं मिलता। और ऐसे कई सारे ग्लिचेज है जो कि मैंने इसके डेडिकेटेड वीडियो में बता रखे, बट ऐसा कोई मेजर सा ग्लिच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता जो कि पोको F7 के अंदर है। हाँ, छोटे मोटे ग्लिचेज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे दोनों फ़ोन के अंदर कहीं कहीं पे, लेकिन इस टाइप की कमियां आपको है जो ओरिजिन ओएस में ज़्यादा नोटिस होती है। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं आपको यूएस का ओपिनियन शो करता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं हमारा पोको F7 का वीडियो जहाँ पे मैंने फुल रिव्यू किया था, वहाँ पे मैं बाकी लोगों के कमेंट्स शो करूँगा कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है बग्स वगैरह। और ये हमारा iQOO Neo 10 का, जहाँ पे मैंने लोगों से पूछा था कि जितने भी बग्स है वो बताओ और बाकी अपना ओपिनियन वगैरह। तो ये रहे लोगों के कमेंट, जहाँ पे आप सबसे पहले iQOO के कमेंट्स के ऊपर नज़र डालो कि यहाँ पे सबसे बड़ा बग है कि एप्लीकेशन को बैक करते तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे ही आ जाता है, यहाँ पे एनिमेशन वगैरह नज़र नहीं आता। साथ साथ रिफ्रेश रेट में यहाँ पे स्टटरिंग देखने को मिल जाता है iQOO Neo 10R के अंदर। ऐसे तो हम बात कर रहे हैं 10 की, लेकिन 10R के अंदर है, ये सेम चीज़ आपको 10 के अंदर भी देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे बैटरी का स्टील सेम, जब से परचेज किया है तो बैटरी का स्टील यहाँ पे आपको ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है iQOO Neo 10 के अंदर। लेकिन स्टील यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप में डाउन साइड जरूर आया है। बाकी यहाँ पे है जो आपको देखने को मिल जाता है, देखो यहाँ पे सेकंड कमेंट आ गया कि iQOO Neo 10 में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज़ें हैं, बहुत सारे बग इनका कहने का मतलब है कि देखने को मिल रहा है। कैमरे के अंदर लैग आ रहा है, जब भी कैमरे को यूज करते हैं, कई सारे फोटोज वगैरह क्लिक कर लेते हैं तो कैमरा है जो हल्का हल्का लैग करने लग जाता है, ये चीज़ें इनका कहना है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा जल्दी है जो ड्रेन हो रहा है। बाकी छोटे मोटे बग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि इससे अच्छा तो भाई हम फन टच ओएस पे ही रहे तो बेटर है, मुझे बग्स वगैरह है जो नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो कि टेक्स्ट अपने आप ऑफ हो जा रहा है, यानी कस्टम बोल्ड टेक्स्ट ये लोग सेट कर रहे हैं iQOO Neo 10 के अंदर, तो वो अपने आप डिफॉल्ट पे स्विच कर जा रहा है। बाकी कैमरे के अंदर लैग देखने को मिल रहा है, 10 मिनट के बाद गाना है जो बंद हो जा रहा है। बाकी इनका कहना है कि वह हीटिंग इशू हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो इनका कहना है कि भाई बैटरी ड्रेन का इशू है, ऐप क्रैश हो जा रहा है, डिफेंस बग देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे स्टटरिंग देखने को मिल रहा है, बैटरी चार्जिंग विद लिमिट क्रॉस है जो हीट प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा है, BGMI में हीटिंग इशू है और बैटरी ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा है और नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ भाई, ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है iQOO Neo 10 के अंदर, कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है iQOO Neo 10 के साथ। अगर आप वाईफाई यूजर्स हो ना, तो इस पर आप वाईफाई अगर जैसे ही यूज करते हो तो बस 10 से 15 मिनट के अंदर आपका वाईफाई कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट वाला फील देता है। क्योंकि मैंने इसे रन करके है जो चेक किया था मेरा 3D मार्क, और 3D मार्क कंप्लीट होते होते पता है क्या हुआ कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही है जो खत्म हो गया। लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आता है वो लोडिंग पे ही स्टक हो गया कम से कम 10 से 15 मिनट तक। फिर मुझे वाईफाई को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे 3D मार्क का है जो रिजल्ट शो हुआ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है कि अगर आप वाईफाई को कुछ देर तक ही कनेक्ट रखते हो ना, उसके बाद वाईफाई से ये इंटरनेट को एक्सेस करना बंद कर देता है और आपको वापस से जो वाईफाई को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट फिर से काम करने लग जाएगा। और ये सेम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहाँ पे सिम के साथ भी देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत बेकार तरीके से काम करता है ओरिजिन ओएस के अंदर, और इसकी वजह से मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ हूँ। और इस टाइप का कोई भी इशू मुझे यहाँ पे पोको के F7 के अंदर देखने को नहीं मिला। तो ये एक सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला बग है। इसके अलावा जो स्टटर है, लैग है, वो तो भाई कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं, बट जो मेन चीज़ है उसके अंदर अगर बग आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम है जो हमारा है जो कैमरे से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, और बैटरी ड्रॉप और हीटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे जो घटिया हो गया है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो लोगों का ओपिनियन। भाई कैमरा फोकस में रहे यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिल बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है जिसमें बहुत सारे बग के बारे में है जो यहाँ पे बात करी गई है, जो कि हमारा है जो ओरिजिन ओएस के बारे में iQOO Neo 10 का। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा है जो HyperOS 3 का, जो कि हमारे पोको F7 के लिए आया है, इसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है और क्या कहना है। यहाँ पे हम स्टार्टअप से देखते हैं कि क्या क्या लोग यहाँ पे कह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे कमेंट हमें देखने को मिला है लोगों का। देख सकते हो कमेंट सेशन भी बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ पे आप देखो कि भाई इनका कहना है कि अपडेट नहीं आया है, अपडेट यस्टरडे मिल गया था, यहाँ पे स्टिल नहीं मिला है, यहाँ पे क्लॉक विजेट्स मिसिंग है। ये तो भाई फीचर्स की बात है, वो ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपडेट का वेट कर रहे हैं, वाटर मार्क है जो परमानेंट अप्लाई नहीं रहता, सम टाइम हट जाता है। ये छोटा सा बग और ग्लिच आप इसे कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अभी भी स्टिल ऐसा कोई बग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है जो कि लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट करा है। बाकी यहाँ पे और नीचे की ओर चलते हैं, बैटरी ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे पहला कमेंट मिला कि बैटरी ड्रॉप हो रहा है, और ये तो चीज़ भाई हर कोई जान रहा है कि पोको F7 में बैटरी ड्रॉप ज़्यादा है, और बैकअप भी iQOO Neo 10 के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली कम देखने को मिलता है, जबकि पोको F7 में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है iQOO Neo 10 के कंपेरिजन में, बट स्टिल बैटरी ड्रॉप है और बैकअप कम है।
बाकी यहाँ पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं उनमें से उसमें कहना है यही है कि भाई मुझे नहीं मिला है, मैंने अपडेट कर लिया है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कस्टमर रूम यूज़ कर रहा हूँ, इस टाइप के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। बट बग से रिलेटेड भाई वही एक दो बैटरी का देखने को मिला है और बाकी यहाँ पे ऐसा कोई कमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं दूसरा भी वीडियो चेक कर लेता हूँ जहाँ पे और भी चीज़ें नज़र आए। यहाँ पे एक और कमेंट आपको देखने को मिल जाता है कि भाई जब गेमिंग करते हैं फ़ोन हीट करता है, उसमें कॉलिंग आता है तो आवाज़ इधर उधर जाना बंद हो जाता है। ये एक और बग देखने को मिला। यहाँ पे एक और बग है कि पीसी गेमिंग करते हैं तो वो क्रैश कर जाता है, लिमिटेशन लगा पड़ा है। ऐसा थोड़ा बहुत कंप्लेंट बहुत सारे लोगों का आ रहा है जो कि पीसी गेम फ़ोन के अंदर प्ले करते हैं उनके साथ है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं है। यहाँ पे कहना है इनका कि भाई अपडेट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बट एक छोटा सा ग्लिच है कि जब भी हम ऐप्स लोग लगा के ऐप्स को खोलते हैं तो हल्का सा लैग फील होता है। इनका कहना है कि बैटरी का बहुत ख़राब हो गया है, रात भर में 5% का बैटरी ड्रॉप हो रहा है। बट ऐसा नहीं है भाई, रात भर में मैंने कई बार चेक किया और शुरू से लेकर आज तक मैं चेक करते आ रहा हूँ दोनों के अंदर बैटरी ड्रॉप यहाँ पे दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखा देता हूँ। मुझे iQOO Neo 10 के अंदर 1 और 2% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है स्टैंड बाय में, जबकि मुझे पोको के F7 के अंदर जो 3% के आसपास का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। और ये 3% शुरू से लेकर आज तक है, करीब 4-5 महीने हो गए हैं फ़ोन को यूज़ करते हुए। यहाँ पे आप देखो 10 आवर्स में 1% है और यहाँ पे 11 आवर्स में 3% है। तो इस टाइप का ड्रॉप मुझे दोनों फ़ोन के अंदर देखने को मिला है। अक्सर कभी भी मुझे कोई ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखने को मिला। मैं इससे रिलेटेड कई सारे आपको स्क्रीन शो कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो 11 आवर्स में 1% है, फिर से यहाँ पे आप देखो 11 आवर्स का 1% है, यहाँ पे आप देखो 10 आवर्स का 2% है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 और 2% ड्रॉप आता है स्टैंड बाई में, जबकि पोको F7 में 3% नॉर्मली हमें जो देखने को मिलता है। तो बैटरी ड्रेन स्टैंड बाई में किसी में नहीं है। और हाँ देखो यहाँ पे फाइनली एक का डिटेल यहाँ पे कमेंट आ चुका है कि यहाँ पे भाई इन्होंने कुछ दिन पहले ही परचेज किया है और इसमें करीब अराउंड 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। HyperOS 3 पे भी इन्होंने अपडेट कर लिया है। बैटरी फिक्स रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ है यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि पोको F7 में बैटरी से रिलेटेड कोई भी खास ऑप्टिमाइजेशन नहीं करा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो फुल पावरफुल है, यानी अनलॉक्ड है, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है जिससे बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट आए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के टाइम पे हीटिंग भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये नॉर्मली है जो 50 को टच कर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ठीक है, ये 50 को टच कर रहा है। जबकि वहीं पे iQOO की बात करें तो iQOO में ये 50 को टच नहीं करता है और यहाँ पे इसके वजह से जो इसमें हीटिंग भी गेन नहीं होता और परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा लॉक्ड कैटेगरी में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे बैटरी ड्रॉप यही कारण है। हर जगह यहाँ पे लिमिटेशन है जो नहीं की गई है, जिसकी वजह से बैटरी ऑप्टिमाइज नहीं है और बैटरी कंज्यूम ज़्यादा होता है, जिससे बैकअप कम मिलता है। बिगर बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पे एनिमेशन के मामले में उतना ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है जितना कि हमें पोको F7 में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि भाई गेमिंग वगैरह एक्सपीरियंस खराब होगा, नहीं, उसी हिसाब से लिमिटेशन किया गया कि ज़्यादा आपको फर्क ना पड़े, जिसकी वजह से इसमें 7000 mAh बैटरी होने के बाद भी आपको बैकअप ओवरऑल अच्छा मिलता है 7550 mAh की बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं बैटरी के मामले में आपको iQOO Neo 10 बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों काफ़ी हद तक क्लोज रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि पोको F7 थोड़ा सा बेटर रिजल्ट निकाल के देता है गेमिंग के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में। वहीं पे बग की बात करें तो भाई दोनों में थोड़े तो बग इधर उधर देखने को मिलते हैं, बट आज के टाइम पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पे भाई Origin OS ने बिल्कुल ही बेकार कर दिया है यूजर एक्सपीरियंस। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इसके बग, ग्लिचेज और बाकी अदर चीज़ों को लेके, जबकि HyperOS के साथ ऐसा कुछ खास सीरियस इशू नहीं है, सिवाय एक चीज़ का कि लोग कहते हैं कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हीट करता है और बैटरी बैकअप कम मिलता है। वहीं पे iQOO के अंदर भाई नेटवर्क का सबसे ज़्यादा सीरियस बग है जो कि हर किसी को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बहुत सारे इसके 3D मार्क हर अपडेट के बाद चेक किए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और सम टाइम इसका तो भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर चला गया है, जहाँ पे देखो 97.3 है, बट वहीं पे आप देख सकते हो कि बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप कितना ज़्यादा घटिया निकल के आया है, जो कि भाई देख के भी भाई बहुत बुरा लगता है। वहीं पे देखो यहाँ पे जो बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप में भी आप देख सकते हो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और बेस्ट लूप हाई गया है और लोएस्ट लूप डाउन गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि स्टेबिलिटी हमेशा डाउन रहता है और लोएस्ट लूप भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहता है। जबकि पोको F7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही टाइप का रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आता है, चाहे आप इसे किसी भी OS के साथ अपडेट कर लो या चेक कर लो। जैसे कि आप देखो काफ़ी पहले टाइम का अपडेट किया हुआ है, चेक किया हुआ, जो कि जून 21 2025 का है। उस समय भी आप देख सकते हो बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप आपको दिखाई दे रहा है और स्टेबिलिटी भी यहाँ पे है जो वही 78 पॉइंट का कुछ है
और यहाँ पे भी हीटिंग वाइज 42 के आसपास टच किया है। बाकी यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप काफ़ी हद तक क्लोज है। 91 का यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलता है और फिर से टेम्परेचर 46 गया है। वंस अगेन यहाँ पे आप देखो कि इस पे भी आपको देखने को मिलता है 91.9 बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप है और साथ साथ टेम्परेचर 51 के आसपास टच किया है। वहीं पे फिर से मैं आपको ये लेटेस्ट वाला शो करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 84 के आसपास का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, बेस्ट और लोएस्ट आप देख पा रहे हो, और टेम्परेचर यहाँ पे भाई आपको 50 के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भाई आपका जो प्रोसेसर है वो फुल पावर देता है जिसकी वजह से हीट गेन होता है और बैटरी ड्रॉप होता है, जबकि iQOO के अंदर यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि मैंने आपको सारा रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया। तो इस वीडियो से आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा परफॉर्मेंस के मामले में कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अब कहीं ना कहीं बैटरी अगर आपको ज़्यादा चाहिए, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं हो, तो iQOO एक काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शंस है। लेकिन आपको भाई थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए, रूट की फैसिलिटी चाहिए, थीम का अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए, एनिमेशन थोड़े बेटर चाहिए, एक बिल्ड क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए, एक प्रीमियम सी फीलिंग चाहिए, तो आपके लिए पोको F7 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और ये जितना कुछ भी देता है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। वहीं पे iQOO की अपनी अलग चॉइस हो सकती है यूजर्स के लिए और हाइपर की अपनी अलग चॉइस हो सकती है। आपने इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइस बाई कर रखा है और आप अपने फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, इंप्रेस्ड हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़े से यूज करो। लेकिन आपने ले रखा है और आप अपने है जो फ़ोन से दुखी हो कि मुझे भाई पोको F7 नहीं लेना चाहिए था, iQOO लेना चाहिए था, फिर iQOO ले रखे और आप सोच रहे कि भाई मुझे पोको F7 लेना चाहिए था, तब तो भाई आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा दुख में ही कटने वाली है, क्योंकि आपने गलत डिवाइस पिक कर लिया है और आपको इससे रिलेटेड जब तक रिग्रेट रहेगा जब तक कि आप अपने फ़ोन को चेंज नहीं कर लेते। अदरवाइज अगर आप हैप्पी हो तो आप हर एक अपडेट से इंप्रेस रहोगे और मज़े से यूज कर पाओगे। और इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो और उसके अंदर क्या क्या बग या इशूज आपने नोटिस किया है, वो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ और पहले था या फिर नए सॉफ्टवेयर के साथ आपको नए नए इशूज देखने को मिले हैं। मैं यहाँ पे अगर विनर की बात करूँ या पिक की बात करूँ तो भाई दोनों काफ़ी हद तक क्लोज है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ जो सिचुएशन है ना उसमें कहीं ना कहीं मुझे पोको F7 काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, क्योंकि पोको F7 के अलावा iQOO Neo 10 में अभी के टाइम पे भर भर के बग आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो इस हिसाब से जो अभी फ़िलहाल दोनों अच्छे हैं, बट वही बात आती है कि आप किसे पिक करते हो, आप किसे पसंद करते हो, कौन सा UI आपके लिए ज़्यादा बेटर है और कौन सा मायने रखता है उसके ऊपर है। अदरवाइज दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ही है एक दूसरे के साथ, और बग तो भाई आते जाते रहते हैं, आगे चल के में भी सॉल्व भी हो जाएंगे, तो वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बस आज का ये वीडियो छोटा सा इसी के ऊपर था, क्योंकि अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, थोड़ा बता दो डिटेल में, तो ये वीडियो उसी के ऊपर था। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, बट आपको एक और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें हर एक चीज़ मैं कवर करूँ, तो कमेंट करना ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ सकूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।